हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संधि। आज हम डा का मिनी प्रोजेक्ट समझने वाले हैं विच इज़ मर्ज सॉर्ट एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने वाले। तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मर्ज सॉर्ट। द मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एरे होता है हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। विच इज़, अगर आपके पास लार्जर प्रॉब्लम होगा उसको आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे एंड देन फिर उन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करके आप फिर फाइनल solution बिल्ड करेंगे बाय कंबाइनिंग ऑल द solution विच इज obtained फ्रॉम द सब प्रॉब्लम्स। सो इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। डिवाइड, जहाँ पे हम बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। सेकंड, कनकर विच इज़, हम सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मर्ज, मर्ज मतलब हमें जो भी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा उनको कंबाइन करके फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे ओरिजिनल प्रॉब्लम का। सो दैट इज मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ n log n होता है। फॉर बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस, मतलब तीनों के लिए सेम ही होगा, विच मेक्स इट परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n वो कैसा आता है। अभी मर्ज सॉर्ट को रिपीटेडली हाफ में डिवाइड करते जब तक हर पार्ट में एक ही एलिमेंट ना बचा हो। हर लेवल का जो डेप्थ होता है वो log n होता है। फिर उसके बाद हर लेवल में सब एरेज को मर्ज करते हैं जिसमें n कंपैरिजंस लगते हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा n इंटू log n विच इज O ऑफ n log n। तो ये बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस में सेम होता है। सो लेट अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। सो हमारे पास एक एरे है 14, 7, 3, 12, इसमें एलिमेंट्स है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे विच इज़ 14, 7 एंड 3 एंड 12। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, कनकर। कनकर में हम क्या करेंगे, इन जो सब प्रॉब्लम उनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। अब इसमें 14 एंड 7, 7 इज लेस देन 14, तो 7 पहले आएगा एंड देन 14 विल कम आफ्टर दैट 7। सेम 3 एंड 12 के लिए 3 पहले आएगा एंड 12 उसके बाद। तो यहाँ पे हमने सब प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सोल्यूशन निकाल दिया। थर्ड स्टेप हमारा मर्जिंग था। मर्जिंग में क्या करेंगे हम लोग, मर्जिंग में हम लोग जो भी हमारा सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया उसको हम मर्ज करेंगे 3 इन असेंडिंग ऑर्डर, बेसिकली इन 3, 7, 12 एंड 14। सो दिस वाज अबाउट द मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, तीन स्टेप होता है, डिवाइड, कनकर एंड मर्ज। डिवाइड, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करो, फिर छोटे प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल सॉल्व करो, जो भी सोल्यूशन आता है मर्ज करो, फिर तुम्हें ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। सो अब हम पाइथन का इसका कोड समझते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले बेस कंडीशन आता है इफ लेंथ ऑफ एरे इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है या नहीं। उसके बाद एरे का मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। फिर हम एरे को दो हाफ्स में स्प्लिट करेंगे, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। उसके बाद मर्ज सॉर्ट ऑफ एल एंड मर्ज सॉर्ट ऑफ आर का मतलब है फंक्शन अपने आप को कॉल करे लेफ्ट और राइट हाफ्स को सॉर्ट करने के लिए। अब ये तब तक होगा जब तक हर एरे एक एलिमेंट का ना हो जाए। उसके बाद मर्जिंग आता है। अब सॉर्टेड एरेज को हम मर्ज करेंगे, तो उसके लिए हम तीन पॉइंटर्स कंसीडर करेंगे, आई लेफ्ट के लिए, जे राइट के लिए एंड के मेन एरे के लिए। अब हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ जे के लिए। अब जो भी छोटा एलिमेंट रहेगा वो एरे ऑफ के में हम डाल देंगे और पॉइंटर्स आगे बढ़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन एंड जे इज इक्वल टू जे प्लस वन। अगर लेफ्ट या राइट एरे में एलिमेंट्स बचे हैं उनको डायरेक्टली हम एरे में ऐड कर देते हैं। इससे हम इंश्योर करते हैं कि पूरे एरे सॉर्टेड हो। अब रैंडम एरे, एक सेकेंड, अब रैंडम एरे बनाते हैं और फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे बनाया है 40, 82, 69 एंड 5, 26, 19, 81, 43, 76 एंड 17। इन सब का हमने एक एरे बनाया। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड एंड कनकर विच इज मर्ज सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होगा, उसके बाद उनको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और कंपैरिजन होगा। और अगर जब जो सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा वो हमारा मेन एरे के में चला जाएगा। तो उसका जो रिजल्ट है वी गॉट एज 5
19, 26, 40 एंड सो ऑन। तो जो ऊपर का एरे था उसको असेंडिंग ऑर्डर विच इज सॉर्टेड एरे में हमें मिल जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट। सो अब हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट। अब इसमें पहला स्टेप आता है स्प्लिट इन पैरेलल। एरेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर पार्ट को अलग थ्रेड में सॉर्ट करते हैं एक साथ। सेकेंड स्टेप पे मर्ज स्टेप आता है, इसमें दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को मर्ज करके फाइनल सॉर्टेड एरे बनाते हैं। और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े एरेज में फास्ट है क्योंकि मल्टीपल कोड्स यूज होते हैं, और छोटे एरेज में स्लो हो सकता है क्योंकि थ्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब थ्रेडिंग मतलब क्या होता है कि थ्रेड मतलब एक छोटा सा काम या फिर प्रोसेस जो इंडिपेंडेंटली रन करता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर सकते हैं। सोचो तुम्हारे पास दो काम एक ही टाइम में करना है, ठीक है। नॉर्मली एक एक काम करोगे तो वो स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन थ्रेड के साथ दोनों काम एक साथ चल सकते हैं जिससे फास्ट हो जाता है काम, स्पेशली अगर इफ वो लार्ज या फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो तो। तो अब हम इसका पाइथन में कोड समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ये मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब अभी हमारे पास एरे है 8352471 अब हम इसको डिवाइड करेंगे थ्रेड 1 में एंड थ्रेड 2 में। 8352 ये थ्रेड 1 सॉल्व करेगा एंड थ्रेड 2 4716 सॉल्व करेगा। अब ये दोनों काम एक साथ होते हैं। अब ये सॉर्टिंग के बाद 2358 हो जाएगा एंड ये सॉर्टिंग के बाद 1467 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा सोल्यूशन मिलेगा उसको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है, दैट इज मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट। अब हम इसका पाइथन में कोड सीखते हैं। तो अब इसका पहला बेस कंडीशन है इफ लेंथ ऑफ एरे इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये तभी डिवाइड करेंगे जब एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। उसके बाद हम एरे को स्प्लिट करेंगे। एरे को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट सब हाफ एंड राइट हाफ में। उसके बाद पहला है हम थ्रेड को क्रिएट करेंगे। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए दिस इज द लाइन ऑफ कोड एंड थ्रेड 2 को दिस इज द लाइन ऑफ कोड। उसके बाद मतलब दो थ्रेड्स एक साथ लेफ्ट और राइट हाफ्स को सॉर्ट करेंगे। अब T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट, ये इसका मतलब होता है कि दोनों थ्रेड्स स्टार्ट हो गए, चालू हो गए। एंड T1 डॉट ज्वाइन और T2 ज्वाइन मतलब ये वेट करते हैं जब तक दोनों फिनिश ना हो जाए। उसके बाद मर्ज सॉर्ट में हम जैसे नॉर्मल मर्ज सॉर्ट में सॉर्टेड लेफ्ट और राइट को मर्ज करते हैं, वैसे इसमें क्या करेंगे, आई जे के को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। आई लेफ्ट के लिए, जे राइट के लिए और के मेन एरे के लिए। अब हम कंपेयर करके छोटे एलिमेंट जो भी हमें मिलेगा वो मेन एरे में डालते जाएंगे और पॉइंटर्स फिर आगे बढ़ते जाएंगे, i इज इक्वल टू i+1 एंड j इज इक्वल टू j+1। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें हम मर्ज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद वो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 में थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 को स्टार्ट करेंगे। फिर दोनों स्टार्ट होगा, सॉर्टेड होगा, उनका जो सोल्यूशन होगा फिर मर्ज करेंगे एंड देन वी गेट अ फाइनल सोल्यूशन व्हिच इज 3, 9, 10, 27, 38, 43 एंड 82। तो मल्टी थ्रेडेड मतलब दो काम एक साथ करना। नॉर्मल एक एक करके करना होता है और मल्टी थ्रेडेड में दोनों काम हमारा एक साथ होगा, फास्ट होता ही है। स्मॉल एरेज में थ्रेड क्रिएट करने का टाइम ओवरहेड ज्यादा होता है, इसीलिए स्लो हो सकता है। बट लार्ज एरेज में मल्टी कोर सीपीयू होता है, इसलिए फास्ट सॉर्टिंग होती है। अब हम मर्ज सॉर्ट, नॉर्मल मर्ज सॉर्ट और मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे। तो अब हम कंपेयर करते हैं। पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कंपेयर करेंगे। नॉर्मल मर्ज सॉर्ट काम करता है O ऑफ n log n, मतलब जैसे जैसे एरे बड़ा होता है टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन प्रेडिक्टेबल होता है। वहीं मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट उसका होता है O ऑफ n log n by p, ये आइडियली काम करता है और यहाँ पे p का मतलब है नंबर ऑफ थ्रेड्स, यानी अगर मल्टीपल कोड्स है थियोरेटिकली सॉर्टिंग फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे नॉर्मल मर्ज सॉर्ट काम करता है कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल स्पीड के साथ, और मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट कभी स्लोअर भी हो सकता है छोटी एरेस के लिए क्योंकि थ्रेड क्रिएट करने का ओवरहेड भी लगता है। और बेस्ट यूज केस
यहाँ पे नॉर्मल मर्ज सॉर्ट के इस पे परफेक्ट होता है, परफेक्ट है स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट के लिए, और मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट बेस्ट है लार्ज डेटा सेट के लिए, स्पेशली जब आपके सीपीयू में मल्टीपल कोर्स हो। तो इसमें टेक अवे है कि स्मॉल एरे नॉर्मल मर्ज सॉर्ट के लिए बना है, एंड बिग एरेज और मल्टी कोर मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट ये काम करता है। तो अब हम इसका पाइथन में कोड समझते हैं। तो अब हम इसका पाइथन में कोड सीखते हैं। पहले तो हमने रैंडम इंपोर्ट किया है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, उसके बाद टाइम सॉर्टिंग का टाइम मेजर करने के लिए, और मर्ज सॉर्ट नॉर्मल मर्ज सॉर्ट फंक्शन इंपोर्ट किया है जो हमने पिछले इसमें देखा था मर्ज डॉट पी वाई, एंड मल्टी थ्रेडेड डॉट पी वाई हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने रन टेस्ट फंक्शन बनाया जिसमें हम n एलिमेंट्स का एरे टेस्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट साइज 100,000 है, एंड लेकिन हम कॉल में सिर्फ 20,000 यूज़ करेंगे। एक रैंडम एरे जनरेट किया है 1 से 10 लाख तक के नंबर्स के साथ। एग्जाम्पल कोई भी एरे ले लो, 382, 27, 452, 100, सो एज सो ऑन। उसके बाद सेम एरे को दो कॉपीज में हमने स्प्लिट कर दिया, एरे 1 नॉर्मल मर्ज सॉर्ट के लिए एंड एरे 2 मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट के लिए, ताकि दोनों एल्गोरिदम सेम इनपुट पे रन हो। उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, टाइमर स्टार्ट किया है, नॉर्मल मर्ज सॉर्ट रन हुआ है, टाइमर स्टॉप किया है, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टाइम जहाँ पे एंड किया है। उसके बाद प्रिंट टाइम डिफरेंस प्रिंट किया नॉर्मल मर्ज सॉर्ट का टाइम, जो यहाँ पे जो आ रहा है 0.03773 सेकेंड्स। अब मल्टी थ्रेड्स मर्ज सॉर्ट के लिए सेम टाइम स्टार्ट किया है, फिर मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट रन हुआ है, टाइम एंड हुआ है, एंड देन फिर उसका कितने टाइम में उसका सॉर्टिंग खत्म हुआ है, दैट वी हैव प्रिंटेड एज 21.02753 सेकेंड्स। अब ये लाइन इंश्योर करती है जब फाइल डायरेक्ट रन हो तब रन टेस्ट फंक्शन कॉल हो। टेस्ट एरे साइज 20,000 है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल मर्ज सॉर्ट स्मॉल एरे में फास्ट है, कोई थ्रेड ओवरहेड नहीं है, और मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट दो थ्रेड्स में सॉर्टिंग कर रहा है। स्मॉल एरे में स्लो हो जाता है, थ्रेड क्रिएट करने का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और लार्ज एरेज प्लस मल्टी कोर सीपीयू मल्टी थ्रेडेड फास्ट हो सके। अब रिजल्ट से समझते, नॉर्मल तो 0.03773 सेकेंड्स है, मल्टी थ्रेडेड इतना है। So I hope you found this video helpful, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.